हेलो दोस्तों, आधुनिक इतिहास में आप सभी का स्वागत है। और आज आधुनिक इतिहास की एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि परीक्षा में बार बार आधुनिक इतिहास से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। 7 अगस्त 1905। सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को जो भारत के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन साहब थे, और बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। 7 अगस्त 1905 की तारीख को क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ टाउन हॉल में, और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होना तय हुआ, और 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आती है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और यह कांग्रेस का था सूरत अधिवेशन। और इसी सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनते हैं, और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। उसके बाद में 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट है, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है। 1909 के जो मार्ले मिंटो एक्ट है उसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है। उसके बाद में 9 जनवरी 1915 की तारीख महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसके जो अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं लखनऊ अधिवेशन के। और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता होता है। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच में आपसी समझौता होता है, और इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की घोषणा होती है 1916 में। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद में 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है, और इसकी जो अध्यक्ष है वो एनी बिसेंट बनी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी इसमें पहली बार भाग लेते हैं। इसमें नील की खेती के विरोध में और तीन गठिया प्रथा इनके विरुद्ध ये शुरू होता है चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद में 1919 का रोलट एक्ट क्या कहता है कि ना अपील ना दलील यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ 1919 के अधिनियम में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में, और भारत की ओर से वकील संस्करण नायर थे। उसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में अपनी जो उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी महात्मा गांधी जी ने 1920 के असहयोग आंदोलन में। इसके बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके बाद में 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, और महात्मा गांधी पहली बार इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1924 के बेलगांव अधिवेशन के बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, और कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू ने की थी, और पहली भारतीय महिला हेड बनी थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, और इससे पहले काकोरी ट्रेन डकैती था इसका नाम। इसमें 5 मेंबर शामिल थे। पहला था राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा था अशफाक उल्ला खान, तीसरा था राजेंद्र लाहेड़ी, चौथा था रोशन सिंह, और 5वां था चंद्रशेखर आज़ाद। इन 5 ने मिलकर काकोरी ट्रेन डकैती की थी। इसके बाद में 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का निर्माण होता है, और इसमें 7 लोग शामिल थे जो सब विदेशी थे। इसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और नेहरू रिपोर्ट पेश की 1928 में। और 1928 में ही लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगवाए थे। उसके बाद में 1929 लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी उन्होंने, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस भी
घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित हो गया। इसके बाद में 1930 आता है। 1930 में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इसी के तहत 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। नमक कर तोड़ो आंदोलन। इसके बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी हो जाती है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी जी और राजपूताना जहाज से जाते हैं और इसी सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि मिली है। उसके बाद में 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया और रेमजे मोकनॉड ये वहाँ के प्रधानमंत्री लेकर आए। सितंबर में पूना पैक्ट हुआ। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। इसके बाद में 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए, जिसके जो पहले व्यक्ति थे वो विनोबा भावे थे। 9 अगस्त 1942 की तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इस समय भारत के वायसराय लिनलिथ को थे। भारत के जो वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो लिनलिथ को थे। करो या मरो का नारा भी इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया। ऑपरेशन जीरो ओवर भी इसी समय चलाया गया था, 9 अगस्त 1942। इसके बाद में मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ, जिसमें 3 लोग शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन के निर्माण में। भारत में संविधान सभा बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए और 3 जून को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। इसके बाद में 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम बना और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। अनुच्छेद 16 लागू हुए इसमें। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन की मांग की थी। तो बाल गंगाधर जी तिलक थे, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1895 में। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। जो भारतीय संविधान है वो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, यानी भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दी। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दी और 1936 में कांग्रेस ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा को गठित करने की बात कही। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान बनाया जाना चाहिए। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा के गठन के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें कुल सदस्य 389 सदस्य थे, जिसमें 296 निर्वाचित थे और 93 सदस्य मनोनीत थे। मनोनीत सदस्य रियासतों से थे और जो निर्वाचित थे वो प्रांतों से थे। प्रांतों से 10 लाख जनसंख्या पर एक
मेंबर होता था। 389 सदस्यों में से 296 निर्वाचित और 93 मनोनीत थे, जिसमें से 296 से 200 जो 92 थे वो प्रांतों से थे और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से थे, जो चीफ कमिश्नर दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे। इसमें कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम की 73 सीटें और अन्य 15 सीटें थी, जिसमें महिला की 15 सीट थी और एसटी की 33 और एससी की 26 सीट थी। उन्नीस सौ 46 के जो कैबिनेट मिशन का जो ढांचा था वो कुछ इस प्रकार था कि 6 जून को मुस्लिम लीग स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद में 24 जून को कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया। फिर 22 जुलाई को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में 12 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाई और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या काला दिवस भी मनाया गया। उसके बाद में 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया। फिर 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अंतरिम सरकार के गठन में 14 मेंबर थे, जिनमें 6 कांग्रेस थे और 5 मुस्लिम लीग से थे और सिख, ईसाई और पारसी धर्म से थे एक। अब बात करते हैं संविधान सभा के बैठक की। तो 1946 में जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। फर्स्ट अधिवेशन में इसमें अस्थायी अध्यक्ष नहीं था और अस्थायी जो अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद सिन्हा बने। और जो पहली बैठक हुई उसमें कुल 211 सदस्य थे जो उपस्थित थे, जिसमें 4 चीफ थे और 207 प्रांतों से थे। इसके बाद में जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जो सेकंड अधिवेशन भी कहते हैं, और इसमें जो अस्थायी सदस्य थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और इसका जो उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी थे। इसके बाद में जो तीसरा अधिवेशन हुआ, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसका जो वाचन है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। उद्देश्य प्रस्ताव भी इन्होंने ही पारित किया। फिर 3 जून 1947 को संविधान सभा के पुनर्गठन हुआ और जिसमें कुल 324 सदस्य शामिल थे। 31 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्रता के बाद सदस्य संख्या घट जाती है और 299, जिसमें 12 महिला थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ। संविधान को स्वीकृति अंगीकृत किया और 16 अनुच्छेद लागू कर दिया। इसके बाद में संविधान में कुल 3 वाचन हुए। जो पहला वाचन था वो 4 नवंबर 1948 को से चला और 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर दूसरा जो वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 7 अक्टूबर 1949 तक चला। उसके बाद में जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 16 नवंबर 1949 तक चला। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें जो राष्ट्रपति निर्वाचित थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 284 सदस्यों में 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, हिंदी, अंग्रेजी और चित्रशैली। जो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू कर दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जब अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी और कुल अधिवेशन 12 थे, जिसमें और कुल बैठक 166 थी। संविधान सभा की कुल समितियां 24 थी। संविधान सभा की जो कुल समितियां थी वो 24 थी और प्रक्रिया, नियमन और संचालन समिति ये 3 प्रमुख थी। प्रारूप समिति थी जिसको ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ, जिसमें कुल 7 सदस्य थे
और ये जो प्रारूप संविधान का जो प्रारूप करने वाले थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। और इनके साथी जो थे प्रारूप तैयार करने में, वो सादुल्ला खान थे जो एकमात्र मुस्लिम थे। उसके बाद में कृष्णामाचारी थे कि खेतान सिंह के स्थान पर आए थे। उसके बाद में कृष्णा स्वामी सेकंड। इसके बाद में कन्हैयालाल मुंशी, माधव राव जो BL मित्तल के स्थान पर आए, और सातवां था गोपाल स्वामी। इसका जो उद्देश्य है वो BN राव के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना था। भारतीय संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार है वो BN राव थे। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि जो संविधान भारतीय जो संविधान है उनके जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? तो BN राव थे। और कार्यकारी जो समिति है उसके जो अध्यक्ष KM मुंशी है, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है, और तदर्थ झंडा समिति का जो अध्यक्ष है अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा और